Hello everyone, this is वाजिद here. Welcome back to my YouTube channel वाजिद क्लासेस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश के कुछ और एडवांस स्ट्रक्चर सिखाने वाला हूँ. ये हमारी एडवांस स्ट्रक्चर की 6 क्लास है और इससे पहले मैं 5 और वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की. तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ व्हाट ऑल, वेयर ऑल, व्हेन ऑल, हाउ ऑल, हु ऑल, विच ऑल, हुम ऑल, फॉर हुम ऑल का यूज हम अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश स्पोकन में कैसे और कहाँ कहाँ करते हैं. दोस्तों, हम सब जानते हैं ये WH फैमिली के मेंबर हैं. हम इनका यूज इंग्लिश स्पोकन में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं. लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि WH फैमिली में वाट, वेयर, वैन, हाउ, हु, विच, हुम, फॉर हुम ये अकेले आते हैं. इनके साथ आल मिलकर नहीं आता. लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, आज मैं इनके साथ में आल इंक्लूड करके ये समझेंगे कि हम इनका हिंदी में मतलब क्या निकलता है, कि कैसे हम इनका यूज करेंगे. तो ये हमारी डे 6 की क्लास है. इससे पहले मैं 5 वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट ऑल की, कि हम व्हाट ऑल का यूज कहाँ करेंगे और इसका मतलब क्या होता है. देखिए, अगर मैं सिंगल व्हाट की बात करूँ तो इसका मतलब होता है क्या. क्या होता है इसका मतलब क्या. लेकिन जब मैं इसके साथ में आल लगा देता हूँ तो इसका मतलब बदल जाता है. अब इसका मतलब हो जाता है क्या क्या, डबल क्या हो जाता है. पहले सिंगल क्या, लेकिन ऑल लगते ही क्या हो जाता है क्या क्या. यूज कैसे करेंगे, सेम वही स्ट्रक्चर है जो हम WH फैमिली का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ऐसे ही इसका यूज होगा. बस वाट के साथ में क्या करते हैं, हम आल लगा देते हैं. जैसे मैं कहता हूँ कि तुम क्या क्या जानते हो. तुम क्या क्या जानते हो प्रेजेंट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव का. तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, व्हाट ऑल डू यू नो, कि तुम क्या क्या जानते हो. ठीक है. मैं कहता हूँ कि तुम क्या क्या खाते हो. तुम क्या क्या खाते हो, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे इसकी मदद से, व्हाट ऑल डू यू ईट, कि तुम क्या क्या खाते हो. देखिए, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, शुरू में हम लिखते हैं क्या, WH फैमिली, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, देन सब्जेक्ट लगाते हैं, और इसके बाद वर्ब हम लगाते थे वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट. ये हमारा क्या स्ट्रक्चर रहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. तो बस आपने इन सभी को उसी फॉर्मेट में रख देना है. लेकिन इनमें क्या होता है, जो सिंगल होता है ना उसका डबल हो जाता है. बस जैसे नेक्स्ट में लेता हूँ, मैं कहता हूँ वेयर ऑल. ये वेयर ऑल का मतलब क्या होता है, तो वेयर ऑल, वेयर का मतलब क्या होता है कहाँ, क्या होता है कहाँ. लेकिन जब मैं इसके साथ में ऑल लगाता हूँ तो इसका मतलब बदल जाता है. इसका मतलब हो जाता है कहाँ कहाँ, यानी कि डबल हो गया. ठीक है. जैसे मैं कहता हूँ कि तुम कहाँ कहाँ खेलते हो. तुम कहाँ कहाँ खेलते हो, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा, वेयर ऑल डू यू प्ले, कि तुम कहाँ कहाँ खेलते हो. तुम कहाँ कहाँ जाते हो, वेयर ऑल डू यू गो, कि तुम कहाँ कहाँ जाते हो. तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी हो सकता है, डजन मैटर. बस आपने फॉर्मेट इसको शुरू में रखना है. इसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रख के, फिर सब्जेक्ट लगा के, और फिर मैन वर्ब लगा के आप सेंटेंस को बनाते चले जाएंगे. कोई मुश्किल आपको नहीं होगा. ठीक है. चलिए, मैं नेक्स्ट लेता हूँ वैन ऑल. अब वैन ऑल का मतलब क्या होता है, वैन का मतलब होता है कब, और आल लगे तो इसका मतलब हो जाता है कब कब. कब कब. जैसे मैं कहता हूँ कि तुम दिल्ली कब कब जाते हो. तुम दिल्ली कब कब जाते हो, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, वैन ऑल डू यू गो टू दिल्ली, कि तुम दिल्ली कब कब जाते हो. ठीक है. मैं कहता हूँ कि तुम कब कब इंग्लिश पढ़ते हो. तुम कब कब इंग्लिश पढ़ते हो, तो कैसे बोलोगे आप, तो आप बोलेंगे व्हेन ऑल डू यू रीड इंग्लिश, कि तुम कब कब इंग्लिश पढ़ते हो. आसान है ना. सेंटेंस में प्रेजेंट का ले रहा हूँ, पास्ट का भी हो सकता है, फ्यूचर का भी हो सकता है. ये कोई मुश्किल नहीं है. जैसे सेंटेंस होगा आप ऐसे ही बनाते चले जाएंगे. ठीक है. बात करते हैं हाउ ऑल. हाउ ऑल, अब इसका मतलब क्या होता है. देखिए, हाउ का मतलब हम सब जानते हैं कैसा होता है, लेकिन आल लगते ही क्या हो जाता है, कैसे कैसे. कैसे कैसे. जैसे मैं कहता हूँ कि उसने इंग्लिश कैसे कैसे सीखी. उसने इंग्लिश कैसे कैसे सीखी, तो आप इसको कैसे बनाएंगे, हाउ ऑल डिड ही लर्न इंग्लिश.
हाउ ओल्ड डिड ही लर्न इंग्लिश, कि उसने इंग्लिश कैसे कैसे सीखी। कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। उसने इंग्लिश कैसे कैसे सीखी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि वह कैसे कैसे दौड़ा, वह कैसे कैसे दौड़ा। तो हाउ ओल्ड डिड ही रन, की वह कैसे कैसे दौड़ा। तो जब भी कैसे कैसे आता है तो वहाँ पे आप यूज करेंगे हाउ ओल्ड का, ठीक है। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा हु ओल। इसका मतलब होता है कौन कौन, कौन कौन, ठीक है, कौन कौन। तो हु माने का क्या होता है कौन, और साथ में इसमें लगा दिया ऑल, तो इसका मतलब क्या होगा कौन कौन, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि कौन कौन क्रिकेट खेलेगा, कौन कौन क्रिकेट खेलेगा, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, हु ऑल विल प्ले क्रिकेट, कि क्रिकेट कौन कौन खेलेगा, ठीक है। चाय कौन कौन पिएगा, चाय कौन कौन पिएगा, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, हु ऑल विल हैव टी, हु ऑल विल हैव टी, कि कौन कौन चाय पिएगा। मतलब हैव का यूज आप पीने के लिए और खाने के लिए दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हैव इसकी जगह आप टेक भी लगा सकते हैं, हो की जगह आप ड्रिंक भी लगा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं विच ऑल की। विच मतलब हम जानते हैं क्या होता है, कौन सा ये कौन सी, और विच ऑल कौन सा, ठीक है। विच ऑल कौन सा या कौन सी। मैं कहता हूँ कि तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, विच ऑल बुक डू यू लाइक, कि तुम कौन सी किताब पसंद करते हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि तुम कौन सी चीज़ें खरीदोगे, तुम कौन सी चीज़ें खरीदोगे, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, विच ऑल विल यू बाय आर्टिकल, विच ऑल विल यू बाय आर्टिकल, कि तुम कौन सी चीज़ या कौन सा सामान खरीदोगे, ठीक है। तो जहाँ भी आता हो कौन सी, तो वहाँ पे आप यूज करेंगे किसका, विच ऑल का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा हुम ऑल। हुम ऑल, हुम मतलब किसे, और हुम ऑल किसे किसे या किस किस को, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि तुम किस किस को जानते हो, तुम किस किस को जानते हो, तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, हुम ऑल डू यू नो, कि तुम किस को जानते हो, ठीक है। तुम किस को जानते हो, हुम ऑल। मैं कहता हूँ कि तुम किसे किसे पैसे दोगे, तुम किसे किसे पैसे दोगे, तो आप इसको ऐसे बोलोगे, होम ऑल विल यू गिव मनी, तो तुम किसे किसे पैसे दोगे। तो जहाँ भी बात होती है किसे किसे की, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे होम ऑल का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉर होम ऑल। फॉर होम ऑल का मतलब होता है किस किस के लिए, किस किस के लिए। जब भी आप बोलते हो ना किस किस के लिए, तो आप वहाँ पे बोलेंगे फॉर होम ऑल। जैसे मुझे कहना है कि किस किस के लिए सब्जी खरीदोगे, तो आप ऐसे बोलेंगे सेंटेंस को, फॉर होम ऑल विल यू बाय वेजिटेबल, कि तुम किस किस के लिए सब्जी खरीदोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम किस किस के लिए रोओगे, तुम किस किस के लिए रोओगे, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, फॉर होम ऑल विल यू क्राई, तुम किस किस के लिए रोओगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि हम व्हाट ऑल, वेयर ऑल, व्हेन ऑल, हाउ ऑल, हु ऑल, विच ऑल, हुम ऑल या फॉर हुम ऑल का यूज अपनी डेली लाइफ में और किस सेंस में करते हैं। ये सब WH फैमिली के मेंबर हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन जब इनके साथ में आल लग के आ जाता है तो इनका मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। तो जब भी आपको कुछ इस तरह के सेंटेंस, कुछ इस तरह की वाक्य बोलना चाहते हो आप हिंदी में, और हिंदी सेंटेंसों को इंग्लिश में आप उन्हें ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो आप कुछ इस तरह से बड़े आसानी से ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। आप इन स्ट्रक्चर्स का यूज़ करके बहुत ही आसान तरीके से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। और ऐसे ही हर रोज़
इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर्स की वीडियो देखते रहे और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।